नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। जिला स्तरीय गीता जयंती का कार्यक्रम है जो लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन जो है मुख्य अतिथि के रूप में सुबह के समय जो है रणधीर गोलन पहुंचे हैं। रणधीर गोलन जो है पुंडरी से विधायक हैं और पर्यटन विभाग के जो चेयरमैन भी हैं और कैथल के जो जिला स्तरीय कार्यक्रम है यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम जो कलाकार हैं वो अपनी स्टेज के ऊपर प्रस्तुति दे रहे हैं और जो रणधीर गोलन हैं उन्होंने यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं, जितनी प्रदर्शनियाँ यहाँ लगी हुई हैं, उनका जायज़ा लिया है और मौके पर देखा भी है कि कौन कौन सी प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। और तमाम जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि जो DC महोदय हैं कैथल के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और रणधीर गोलन हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है उनका। यहाँ पर पहुँचे हैं तो देख लेते हैं। ये अपना सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र की धरती पे दिया था और उसी को लेकर आज पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि जो कि महाभारत और गीता के उपदेश से पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध है। और आज गीता जयंती को पूरे देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक नई शुरुआत 2014 के अंदर गीता जयंती को पूरे राष्ट्र के स्तर पर मनाने का प्रयास किया। और हम लगभग पिछले 7 वर्षों से इसी स्थान पर हर जिला हेडक्वार्टर पर गीता जयंती को मनाते हैं। और कुरुक्षेत्र के अंदर एक भव्य आयोजन लगभग 15 दिन चलता है और जिला हेडक्वार्टर पर 3 दिन प्रत्येक जिले में ये कार्यक्रम चलते हैं। और पूरे राष्ट्र का गौरव जो गीता है वो सच्चाई को लेकर, ताकि हमें अपनी सच्चाई का पता लगे। और एक ऐसा ग्रंथ है जिसको कोर्ट के अंदर भी गीता बाद लग का कोई कसम खुआई जावा। तो इस प्रकार की पहल जो प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने शुरुआत करी है, ये एक अच्छा कदम है। और गीता मुनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जिसने इस गीता को लेकर पूरे विश्व के अंदर एक इसका प्रचार और प्रसार करने का जो संकल्प किया था, आज वो पूरा हो रहा है। गोलन साहब, कैथल के तीर्थों के लिए, जीर्णोद्धार के लिए भी क्या कोई कदम उठाया जाएगा सरकार की तरफ से? आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का 48 कोस की जो ज़मीन है, 48 कोस की जो पवित्र भूमि है जो कि कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के अंदर आती है, उनमें जीर्णोद्धार के लिए पीछे भी और आने वाले समय में भी काफ़ी जीर्णोद्धार की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण आपका क्योडक एक बड़ा गांव है, आप क्योडक गांव के अंदर जाकर देखिए उस तीर्थ को कैसा बनाया है। और इसी प्रकार से एक तीर्थ फरल गांव के अंदर फल्गु तीर्थ है, पुंडरी गांव के अंदर पुंडरक तीर्थ है। और मेरे क्षेत्र में लगभग 40-50 ऐसे तीर्थ हैं जिनका KDB के अंदर आते हैं। और मैंने परसों ही कपिल मुनि तीर्थ कोल, गढ़तेश्वर तीर्थ कोल और एक पबनावा के अंदर तीर्थ है, उनका लगभग 60 लाख, 30 लाख, 15 लाख का उद्घाटन किया है। उनका टेंडर हो चुका है, कार्य है। माननीय मुख्यमंत्री की एक ही सोच है कि जो भी हमारे 48 कोस के अंदर तीर्थ हैं उनको भव्य बनाने का काम करेंगे। और आने वाले लगभग 2-3 साल में और मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल बजट KDB के अंदर तय किया है जिससे इन तीर्थ स्थानों को सुधारा जाएगा। जैसे यहाँ कैथल में जो एक बावड़ी है, तत्कालीन DC थे, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था और अब उसकी स्थिति बिल्कुल दयनीय स्थिति है। क्या उसको लेकर भी कुछ प्रशासन या सरकार को माननीय DC साहब खड़े हैं, विभाग की तरफ से जो भी ठीक होगा उसको ठीक कराने का प्रयास करेंगे। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट टेकअप कर रखी है। सर डी साहब ने पूछो। सर एक मिनट, एक प्रश्न आपसे ही है सर। जी। गीता जयंती के एक श्लोक के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? एक श्लोक कोई भी गीता का तो 21 श्लोक है। सच बोलो, झूठ ना बोलो और सबको साथ लेकर चलो, किसी का बुरा ना करो, अच्छा करो। ये गीता का सबसे बढ़िया श्लोक है। थैंक यू। ये तो प्रश्न बहुत ही यूँ मान लीजिए, इस प्रश्न का आंसर हमेशा हाँ में है। हमेशा गीता रेलेवेंट थी, है और रहेगी। गीता ने तो लोगों को जीने का आधार है। वो जो आज की समस्याएं हैं उसका समाधान सारा गीता में ही है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, अपनी तरफ से काम करते रहो।
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान किसी ना किसी रूप में, कई बारी आपने देखे होंगे लघु कथाओं में कहा जाता है, गरीब आदमी की फॉर्म में कई बार हमारे घर परिवार के उसमें आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई ये काम मत करो, ये करो, हमें गाइड करते रहते हैं। बताइए डी साहब, जैसे यहाँ पर काफ़ी स्टॉल भी लगाए गए हैं, लोगों को जानकारी मिल रही है, क्या लोगों से जो पब्लिक से रिलेटेड जो ग्रीवेंसेस होती हैं उनके लिए भी यहाँ पर स्टॉल लगाया जा सकता है? और ग्रीवेंस के लिए देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ग्रीवेंसेस के अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं। हमारा ग्रीवेंस की क्वालिटी रिड्रेसल होना चाहिए। 16 तारीख को ग्रीवेंस की मीटिंग है, माननीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब आएंगे। बाकी आपने देखा लोगों में रुझान कितना अच्छा, अगर आप दिखाएंगे वीडियोस में, देखिए लोग कितने बच्चे भी आए हुए हैं, आम लोग भी आए हुए हैं, और मैं देख रहा हूँ ऑफिसर्स भी, जहाँ जैसे एक्सीडेंट्स नहीं थे एक दो जगह पे, वहाँ पे माननीय MLA साहब ने कहा है तो वहाँ पे ड्यूटी भी लगाई जाएगी। आपकी तरफ से जो फीडबैक आएगा, आप लोगों के साथ बैठ के प्लानिंग की है सारी, बताइए, कोई दिक्कत ही नहीं है, और कल का भी अच्छा प्रोग्राम रहेगा। गीता जयंती के जिला स्तरीय कार्यक्रम के अंदर हम हैं और अलग अलग प्रदर्शनियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। आप मेरे पीछे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से जो प्रदर्शनी लगाई गई है वो डॉक्टर विजय चावला जो हिंदी के प्राध्यापक हैं उनके द्वारा लगाई गई है। जिला स्तरीय गीता जयंती के इस कार्यक्रम के अंदर हिंदी भाषा खेल पिटारा प्रदर्शनी जो है यहाँ पर लगाई गई है और यहाँ पर डॉक्टर विजय चावला जी बच्चों को समझा रहे हैं। आप देख सकते हैं खेल खेल के माध्यम से जो हिंदी के व्याकरण हैं उसको किस प्रकार बच्चे समझ पाते हैं, किस प्रकार खेल पाते हैं, यह सिखाया जाता है। एक डेमो हम कहेंगे सर को कि एक बच्चे से करके दिखाएं कि किस प्रकार से जो हिंदी की जो व्याकरण है उसको जो है बच्चे समझ पाएँ आसानी से और सीख पाएँ। ये प्रदर्शनी जो लगाई गई गीता जयंती जिला स्तरीय कार्यक्रम है उदय सिंह किले के बाहर, वहाँ पर यहाँ लगाई गई है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी कोई एक डेमो दिखाइए सर। जैसे ये बच्चों के लिए खेल तैयार किया है, मुझे मेरे परिवार से मिला हूँ। जी आ जाओ। बच्चों को ये जो दिए हुए हैं व्याकरण के कंसेप्ट दिए हुए हैं इसमें, जी। बच्चा इसमें से कोई भी एक पर्ची उठाएगा और अपना व्याकरण का ज्ञान देखेगा कि उसको कितना आता है। जैसे मान लो उसने बच्चे ने अभी उठाया है, क्या है बच्चे? लिखना क्या है व्याकरण की? क्रिया। ठीक है। तो जैसे अब ये क्रिया परिवार का सदस्य है जी। तो मकसद यही है कि बच्चों का खेल खेल में जो है उनको व्याकरण का ज्ञान दिलवाना। तो यहाँ पे लिखना शब्द जो है ऐसे एक इसके अंदर जो है एक बॉक्स है, इसके अंदर पर्चियाँ रखी गई हैं जिसके अंदर अलग अलग जो संज्ञा है, सर्वनाम है, उनकी जो शब्द हैं उसको लेकर के यहाँ पर जो है दी गए हैं और यहाँ लिखना है। लिखना जैसे एक क्रिया है, काम करने का तरीका है, तो लिखना यानी कि क्रिया के ऊपर आ जाता है। वैसे ही है धीरे धीरे एक क्रिया है और विशेषण है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण के साथ में आ जाता है। तो इसी प्रकार से अन्य और भी हैं, कोई इसके काम को लेकर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई किसी भी चीज़ को लेकर के यहाँ पर सर्वनाम है, अवयव है, कुछ भी है, तो वो यहाँ पर जो है खेल खेल के माध्यम से जाता है। और सर क्या कुछ कहना चाहिए? और सर मैं बताऊंगा आपको कि प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए एक खेल पिटारा तैयार किया गया है जिसमें 15 खेल बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं। मकसद ये है कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चों के जो 4 कौशल होते हैं, मौखिक भाषा का विकास, डिकोडिंग कौशल का विकास, पठन कौशल का विकास और लेखन कौशल का विकास, इनके लिए जो है 15 खेल हैं जिनमें पासों का खेल है। ये आप देख रहे हैं चित्रों वाला पासे का खेल। बच्चे ग्रुप में बैठ जाते हैं समूह में और जब वो पासा फेंकते हैं तो जो पासा का ऊपरी सिरा है उस पर हम बच्चों को कहेंगे कि आप बातचीत करें और हमें बताएं कि इसमें आप क्या देख पा रहे हैं। तो जैसे अब ये ऊपरी सिरा आप देख रहे हैं इसमें बस स्टैंड का दृश्य है, तो बच्चे देख के बताएंगे कि बस स्टैंड का दृश्य है। हम उसके बाद आगे चर्चा को जारी करते हुए बता सकते हैं कि इसमें आप बस देख रहे हो तो क्या कभी आपने ज़िंदगी में बस में यात्रा की है? तो वो अपने विचार बताएंगे कि हम रक्षाबंधन वाले दिन नानी के घर जाते हैं, मामा के घर जाते हैं, जो भी है, और हम छुट्टियों में भी बस में यात्रा करते हैं या कहीं हम जाते हैं परिवार के साथ तब करते हैं, कुरुक्षेत्र गीता जयंती में जाते हैं तब करते हैं। तो अलग अलग व्यूज़ आएंगे, तो जो बच्चों के अंदर जो भाव हैं, उनके विचार हैं, उनको बाहर लाना है और खेल खेल में उनको भाषा का ज्ञान कराना है। जी। तो लगभग अभी तक कितने ऐसी जो आप खेल पिटारा के रूप में और कितने ऐसी प्रदर्शनियाँ जो कितने ऐसे जो आप इनोवेशन है वो कर चुके हैं सर? हाँ, इस तरह की जो है ना 15 खेल तो मैंने तैयार किए हुए हैं। साथ साथ डिजिटल सचित्र ई व्याकरण भी बनाई है जो कक्षा 6 से लेकर BA तक के विद्यार्थी उसको पढ़ सकते हैं। और ये डिजिटल ई बुक खेल पिटारा बनाई हुई है जिसमें आप देख सकते हैं QR कोड लगाया हुआ है, इसको स्कैन करके कोई भी अपने परिवार का मतलब ले जा सकता है और बच्चों को जो है अपने बच्चों को घर में छोटे या बड़ों को खेल खेल में भाषा शिक्षण करवा सकता है। तो अभी हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ राज्य की जो राजधानी रायपुर में जो है वहाँ पर मैंने अभी ये खेल प्रदर्शनी लगाई थी, हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था। और बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के विद्यालयों में भी अब ये खेल अपनाए जा रहे हैं। जी।
तो आप देख सकते हैं कि और भी यहाँ पर जो पीछे की तरफ जो है स्टॉल लगाए गए हैं और इसके अंदर जो है काफ़ी सारी गेम्स हैं। ये देखिए पासे के खेल के माध्यम से, यानी पासा फेंका जाता है और जो भी शब्द बनता है उस हिसाब से खेलते हैं। सांप सीढ़ी के गेम के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है किस प्रकार से सीख सकता है। ये शब्द पहिए का खेल है, ये शब्द जैसे है, इसमें शब्द पहिए के खेल के माध्यम से बच्चों का हम डिकोडिंग कौशल विकसित कर सकते हैं। उनको वर्ण और शब्दों का निर्माण करने के लिए कह सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हो हम, हक, हद, हल, हर, हट, हट, ये शब्द मतलब खेल खेल में बच्चा जो है शब्दों का निर्माण करेगा, लिखने का कौशल को विकसित करेगा। इसी प्रकार आप ये चित्र देख रहे हैं, ये चित्र जो है छोटी कक्षाओं में बच्चों को, मैंने आपको बताया था, बातचीत के अवसर देने के लिए चित्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए। चित्रों का प्रयोग हम करते हैं कक्ष में, तो बच्चों के अलग अलग विचार आते हैं। हम बच्चों से कहेंगे क्या है, बच्चे कहेंगे देखो जी बच्चे बारिश का दिन है खेल रही हैं। दूसरा कहेगा जी बाढ़ आ रही है जी, देखो कितनी दिक्कत हो गई है। तीसरा कहेगा देखो गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। कोई कह रहा जी किसी का स्कूटर फंस गया है। तो उनके विचारों को बाहर लाना हमारा मकसद है और भाषा शिक्षण करवाना। उनका कम्युनिकेशन स्किल है वो बाहर निकालना, बोलने का जो है वो हेजिटेशन बाहर निकले। तो साफ तौर पर खेल खेल के माध्यम से जो प्राध्यापक हैं हिंदी के विजय चावला जी बच्चों को सिखा रहे हैं और तमाम जो वो जानकारियाँ दे रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं वो सुगम तरीके से जो हिंदी है, हिंदी व्याकरण है, उसको सीख सकें। और तमाम जो यहाँ पर और भी प्रदर्शनियाँ हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सागरिया भर दे सर पे रख दे, सागरिया भर दे सर पे रख दे। शाम बसा ले मुझे अपनी नगरिया, शाम बसा ले मुझे अपनी नगरी। शाम पिया मोरे रंग दो चुनरिया, शाम पिया मोरे रंग दो चुनरिया। तालियां बजाओ बच्चों जोरदार, अच्छी लगी आई नहीं? एक बार फिर बजा दो ताली। धन्यवाद। हेलो जिन्होंने तो गीता जयंती के जिला स्तरीय कार्यक्रम का दूसरा दिन आज है और लगातार जो है यहाँ पर जो अलग अलग प्रदर्शनियाँ हैं वो लगाई जा रही हैं और जो मुख्य अतिथि है वो मौके पर पहुँच रहे हैं। तमाम जो हमने दिखाई यहाँ पर प्रदर्शनियों के माध्यम से कि क्या कुछ विशेष खास है यहाँ पर। फिलहाल कल भी एक शोभा यात्रा रहेगी और शाम का कार्यक्रम रहेगा। आज शाम को भी कार्यक्रम रहेगा, वो भी हम निरंतर आपको जो कवरेज है दिखाते रहेंगे। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।